हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की किताब कैसी दिखती है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब कैसी दिखती है, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों हमारे हाथ में कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब, जो एनसीईआरटी पब्लिकेशन की है। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताब, यहाँ पे आपको कैमरे पे दिखाया जा रहा है। हमारे अतीत पार्ट 1 कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक आप देख सकते हो। नीचे इसके बैक साइड में आप जाओगे नीचे तो नीचे आपको दिखाया लिखा हुआ मिलेगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है हिंदी में, और इंग्लिश में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो गाइस, ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी की किताब। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब ऐसी दिखती है। इसका फ्रंट कवर ऐसे होता है, सामने से बिल्कुल ऐसी दिखती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी किताब आप देख सकते हो, पुरानी कलाकृतियाँ इस पे छापी गई हैं, और इस पे लिखा भी है कि हमारे अतीत, मतलब हमारे अतीत पार्ट 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये। और इसका फ्रंट कवर ऐसा दिखता है, और इसी का बैक कवर सिर्फ ऐसा दिखता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का बैक कवर आप देख सकते हो गाइस कि ऐसा दिखता है, और अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर से एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसी दिखती है। इसका कवर पलटने के बाद एनसीईआरटी ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो वही चीज़ लिखा हुआ है, कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, यानी कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है। और हमारे अतीत लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एक एक पेज और अगर आप पलटते हो तो यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। उसके बाद आमुख लिखा गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में, जो मैंने परसों और उसके पहले पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी, उसमें आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। सो आप लोग मेरी पिछली वीडियोज को भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, उनको हमारी पिछली वीडियोज देखनी चाहिए। और पिछली वीडियो जब आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने पूरा एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में, मैंने एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी है। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। सो ये है आमुख। इसमें बताया जाता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को। इसका एक पेज और अगर आप पलटते हो, इसका मैं आपको एक पेज और पलट कर दिखा रहा हूँ। ये गाइस, इसका ये एक एक पेज पलटने के बाद पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, ये जो समितियां हैं इनके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हो। ये है एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की, इतिहास की बुक है हिस्ट्री की। और जब आप 2-3 पेज पलटते हो दोस्तों तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है संविधान के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो प्रस्तावना। सो गाइस, ये है भारत का संविधान उद्देशिका। उद्देशिका है भारत का संविधान उद्देशिका, इस पे पूरा प्रिंटेड है। भारत का संविधान उद्देशिका 1 पेज पे प्रिंटेड है। उसके बाद क्यों पढ़ें हम इतिहास, मतलब इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में दिया हुआ है कि क्यों पढ़ें हम इतिहास। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है क्यों पढ़ें हम इतिहास, और नीचे इसके बारे में बताया गया है कि क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास। इसी तरह गाइस, जब आप 2 पेज पलटते हो तो आपको इसमें विषय सूची मिलती है। जब आपको इसमें विषय सूची मिलती है, आपको इस विषय सूची के अंदर बताया जाता है अध्याय
पहला अध्याय है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। इसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर को ही अध्याय कहते हैं हिंदी में। तो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा है आरंभिक नगर। चौथा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। कब्रें, कब्र, खबरें नहीं, कब्रें, कब्र, कब्र, कब्रिस्तान वाला कब्र। पांचवा पांचवा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा चैप्टर है नए प्रश्न, नए विचार। सातवां चैप्टर है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। आठवां चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवां चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 10वां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। 11वां चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो ये 11 अध्यायों में पूरा ये एनसीईआरटी की विषय सूची में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि 11 अध्यायों में क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक कवर हो जाती है। तो अध्याय 11 अध्यायों में ये कवर हो जाती है, सिर्फ 11 अध्यायों में। 11 चैप्टरों में आपको एनसीईआरटी क्लास 6 की इतिहास की फुल हो जाती है। इसके बाद जब एक पेज और पलटेंगे तो इसमें पहला अध्याय शुरू हो जाता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये देख सकते हो कैसी भाषा में लिखी हुई है, कैसी शैली में लिखी हुई है और किस वे में लिखी हुई है। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में एनसीईआरटी में चीज़ों को बताया गया है, टॉपिक को बताया गया है। और आप देख सकते हो यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, एक लड़की का चित्र भी दिया हुआ है, छात्रा है। फिर पलटते हो आप एक पेज, इसमें आपको नक्शा मिलता है। ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र आपको मिलता है, ठीक है। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र आपको इसमें मिल जाता है। पहले अध्याय को एक पेज ही पलटते हैं आप, पहला अध्याय का एक पेज ही पलटते हैं, तब से आपको इस पे प्रिंटेड मिल जाता है कि उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। आप देख सकते हो ये मानचित्र उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, ये आपको एनसीईआरटी पे मिल जाता है। तो इसमें यही तो विशेषता है कि चित्रण सहित आपको बताया गया है। इसमें चित्र है, डायग्राम है, हर चीज़ बना के आपको बताया गया है। काफ़ी सहजता से समझ में आ जाता है, काफ़ी सरलता से समझ में आ जाता है टॉपिक इसमें। ये देखिए हर चीज़ के फोटोज दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में यही अच्छी चीज़ें होती हैं। कुछ अलग जानकारी भी साइड में दी रहती है। ये देखिए आप, अलग जानकारी साइड में दी हुई है, फोटो आप देख रहे हैं। उसके बाद एक पेज आप अगर पलटते हैं, ये देखिए ये मृदभांड, ये घड़ा है, एक ये चित्र है, ये चीज़ें बताती हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, चित्रों सहित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को लोग प्रीफर करते हैं, एनसीईआरटी को लोग फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ही सारे आईएएस, आईपीएस और एस्पिरेंट्स बताते हैं, शिक्षक भी बताते हैं कि एनसीईआरटी पे कमांड करो, एनसीईआरटी को कवर करो, एनसीईआरटी को पढ़ो और उसे याद करो। तो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी बुक है, इसीलिए अच्छी मानी जाती है एनसीईआरटी। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है पूरा चित्र, आप देख सकते हो यहाँ पे भी चित्र आपको दिखाया गया है पूरा। उसके बाद कुछ अलग जानकारियाँ जो होती हैं, ये देखिए एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ये पूरे बुक में आपको, ये देखिए अगर आप पीछे जाते हो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक खोलते हो जब आप हिस्ट्री की, तो इसमें जब आप पीछे जाते हो तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ इसमें बना के बताई गई हैं। आप सोचिए इतना अच्छा आपको दिखाया भी गया कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये और अगर आप पलटते हो तो इसमें भी आपको देखिए अलग जानकारी, विक्रम संवत के बारे में अलग जानकारी, वंशावलियाँ हैं आप देख सकते हो। तो इसको अगर आप और पलटते हो, ये देखो दोस्तों, ये देखिए फिर एक चित्र आपको दिख रहा है,
तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक दिखाई, मैंने आपको कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी की किताब दिखाई। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी मिल गई होगी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक कैसी दिखती है, बैक साइड से कैसी दिखती है, फ्रंट साइड से कैसी दिखती है, और उसके बाद अंदर से कैसी दिखती है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का इतिहास का बुक देखेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।